अब हम रूल्स ऑफ पीआई की बात करते हैं। रूल्स ऑफ पीआई में क्या होता है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि मान लो हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, यहाँ हम पहले ज़ीरो रखते थे क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती थी उसमें जो एफ एक्स कॉमा वाई वाला पार्ट होता था ये पीआई के लिए काम आता था। सी एफ के लिए ये इक्वेशन होती थी। अब पीआई में क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन बन जाती है नॉर्मल वाली, फंक्शन वापस आ जाएगा। अब पीआई लिखते कैसे हैं, पीआई के लिए क्या होता है कि 1/f(d, d'), मतलब ये जो फंक्शन है ये अपॉन में आ जाएगा और ये जो फंक्शन है ये अभी के लिए इसको मैं 5 बोल देता हूँ क्योंकि एफ और एफ सेम हो जाएगा। तो 5x कॉमा वाई, यहाँ ये तो पीआई है, ये पीआई का जनरल फॉर्म होता है। अब क्या है कि ये फंक्शन जो है ये वेरी कर सकता है, हर केस के लिए अलग अलग फंक्शन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, केस वाइज पढ़ते हैं। पहले केस में क्या बोला मैंने कि एफ एक्स कॉमा वाई जो है वो कोई ऐसा फंक्शन है जो कि फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है। ए एक्स प्लस बी वाई का मतलब ये है मेरा कि अगर ऐसा लिखा है कि साइन वाई, तो ये भी एक ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन है। मान लो ये लिखा है तो ये भी एक ए एक्स प्लस बी वाई का ही फंक्शन है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन लेकिन कुछ ऐसा दे रखा है एक्स वाई, तो इसको हम नहीं लिख सकते किसी भी इस फॉर्म में, या फिर तो ये हमारे इस फॉर्म में नहीं है। या फिर मैंने बोला एक्स साइन वाई, तो तुम इसको ऐसे तो लिख सकते हो। लेकिन अभी भी ये मल्टीप्लाई में है, ये और ये सिर्फ इस फॉर्म में नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे और ये हो जाएगा। अब बात आती है कि जब भी ऐसा होता है तब क्या करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि हमारा ये फंक्शन इस फॉर्म में होगा, तो पीआई के लिए क्या पढ़ते थे, 1/फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश वाला और बराबर में मल्टीप्लाई में जो फंक्शन। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका कि डी को ए से रिप्लेस करो, ये वाला ए, डी डैश को बी से रिप्लेस करो, ये वाला बी। तो पी आई क्या बन के आएगा, पी आई बन के आएगा एफ ए कॉमा बी, डी की जगह पे ए और डी डैश की जगह पे बी, और ये एज इट इज़ अभी के लिए। अब इतना करने के बाद ए एक्स प्लस बी वाई को यू मान लो, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करो फंक्शन ऑफ यू को कितनी टाइम्स, एन टाइम्स। अभी एन टाइम्स क्या है, एन टाइम्स का मतलब है कि जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने टाइम्स। मान लो D2 है हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 बार, D3 है तो 3 बार। दिस काइंड ऑफ बात क्या पहुंची अभी तक कि पी आई बराबर 1/f ए कॉमा बी, हमें इंटीग्रेशन करना है कितनी बार भी फंक्शन ऑफ यू को डी यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब पहली कंडीशन ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो ठीक है यही होगा। लेकिन अगर एफ ए कॉमा बी ज़ीरो हो गया तब क्या करेंगे, तब जो हम पहले पढ़ते थे कि पी आई बराबर, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को ए कॉमा बी को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, और ऊपर एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एक्स है वो इसी डी का वेरिएबल है, ठीक है, और फिर हम नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे।
लेकिन जब तक ये नॉन ज़ीरो नहीं होता तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। एक बार पहले पुट करने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये नॉन ज़ीरो है, तब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फाइनल आंसर क्या आया, 1/f(a, b) फंक्शन ऑफ ax प्लस by। ये फाई था, ये f है, इसका मतलब ये इसको इंटीग्रेट करने के बाद कोई एक आंसर आया, वो है ये। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है एक, d2z/dx² प्लस का 3d2z/dx dy प्लस 2 del² z/del y² बराबर x प्लस वाई। सबसे पहले तो ये चेक करना है कौन सी फॉर्म है। तो 1x प्लस 1y मतलब ax प्लस by वाली फॉर्म है। इसका CF खुद लिखना है तुमको, PI बताते हैं। हमने क्या पढ़ा कि 1/f d, d' होगा और ये फंक्शन होगा जो कि इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यही फॉर्म है। चलो फिर क्या करते थे, d को a से रिप्लेस, d' को b से। तो अभी क्या करना है, PI बराबर ये जो फंक्शन है वो ये है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले को d² प्लस 3 d' प्लस 2 d' का स्क्वायर z बराबर x प्लस वाई। ठीक है, तो यही फंक्शन नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या आएगा, d² प्लस 3 d' प्लस 2 d' का स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक, चलो तो हमें यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब d को 1 से और d' को भी 1 से रिप्लेस करना है। तो PI बराबर 1/1 का स्क्वायर प्लस 3 1 इंटू 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर x प्लस वाई है। तो ये है PI बराबर 1/6 x प्लस वाई हो गया। ठीक, लेकिन क्या करते थे कि जब ये 0 नहीं है तो इसको क्या करेंगे, u मानेंगे। तो PI बराबर कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 ऑर्डर की। तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे u को। ठीक है, तो चलो एक बार किया तो आया u²/2। दोबारा करेंगे तो अब आ जाएगा u⁴/6। चलो ठीक, तो अब क्या है हमारा, अभी तक आया है 1/6 u⁴/6 मतलब PI बराबर 1/36 और u की जगह क्या था, x प्लस वाई, तो उसका हो जाएगा क्यूब। ये हमारा PI आया है। तो कंप्लीट सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा CF प्लस PI। तो जो भी CF आएगा प्लस में ये वाली वैल्यू, दिस विल बी द कंप्लीट सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है d2z/dx² माइनस 2 del2z/del x del y प्लस del2z/del y² बराबर साइन 2x प्लस का 3y। अब देखो यहाँ जो साइन 2x प्लस का 3y है ये ax प्लस by की फॉर्म में है। मतलब कह सकता हूँ कि साइन ax प्लस by का फंक्शन है। मुझे सिर्फ इस पर फोकस करना है, इसकी मतलब नहीं है। ax प्लस by का फंक्शन है तो इसका CF तो आप खुद ही लिखेंगे, PI बताते हैं 1/f d, d' फंक्शन ऑफ ax प्लस by। तो क्या करना है, सबसे पहला काम कि PI बराबर 1/, इसको चेंज करना है। इसको जब चेंज करेंगे तो d2 माइनस का 2 d' प्लस d' का स्क्वायर z आ जाएगा। तो यहाँ रखते हैं d² z मतलब 2d' प्लस d' का स्क्वायर साइन 2x प्लस का 3y। चलो तो इसके हिसाब से d की जगह 2 रखना है और d' की जगह पर 3। तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस का 12 प्लस 9 साइन 2x प्लस का 3 मतलब 1/1। अब इसको साइन
2x प्लस 3y में से 2x प्लस का 3y को u मानना है, तो ये हो जाएगा 2 बार इंटीग्रेशन, क्योंकि 2 ऑर्डर की इक्वेशन थी, साइन u डी यू टी यू। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का कॉस u डी यू, फिर से करेंगे तो माइनस का साइन u। ठीक है, अब माइनस का साइन u मतलब माइनस का साइन 2x प्लस का 3y, तो दिस इज द पी आई। ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन इज कि del 2z अपॉन del x स्क्वायर माइनस 2 del z अपॉन del x del y बराबर साइन x cos 2y। इसमें फॉर्मूला लगा लेना, साइन ए कॉस बी वाला चेंज करके, उसके बाद वो 2 पार्ट में टूटेगा, तब करना। थैंक यू।